नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है वो 7 मार्च से 17 मार्च तक होनी है। तो लास्ट 15 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, चाहे वो पीआरटी का कैंडिडेट हो, चाहे वो 6 to 8 का हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो। तो स्ट्रेटेजी जो 15 दिन की है वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही सबसे ज़्यादा रोल है इस एग्जाम में। ठीक है, और कोई भी एग्जाम हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि उससे ये हमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस है, वो हम किसको आधार मान के बनाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मान करके एग्जैक्ट सिलेबस का हमें पता चला होगा। उसके बाद अब जो रह जाता है वो हमारा क्या रहता है, प्रैक्टिस। ठीक, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे, ठीक, उसी के आधार पे हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चला, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रिवाइज करते रहे होंगे। लेकिन अब जो 15 दिन हमें करना है वो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले हमें डेली मॉक टेस्ट देना है। ठीक, प्रैक्टिस के लिए हमें डेली मॉक टेस्ट देना है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है, अच्छी कंपनी का मॉक टेस्ट देना है, यानी कि रेलेवेंट, जो एक्चुअल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना करके मॉक टेस्ट जिन कंपनी ने बनाया हो। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स किस आधार पे बनाए होंगे, जो टॉपिक आपका कमजोर होगा उसी टॉपिक के हिसाब से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज करते रहना है डेली। अगर 15 दिन हमारे पास बचे हैं तो डेली 15 दिन हर दिन मॉक टेस्ट कम से कम एक लगाना है। उससे क्या पता चलेगा कि हमारा वीक जो सेक्शन है वो क्या है, किस सेक्शन में हमें काम करने की जरूरत है। और मॉक टेस्ट देने से सिर्फ हम ये इस वजह से मॉक टेस्ट नहीं देते हैं कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, हमारा ये मॉक टेस्ट है नॉलेज गेनिंग की तरह काम करना चाहिए। कि हमारा जो एग्जाम होगा उसमें क्या कमी रह सकती है, क्या टाइम को लेके, या हम कह सकते हैं कि ओमार सीट फिल करने के लिए, या पेशेंस के लिए, या डर का, हर एक चीज मॉक टेस्ट में होनी चाहिए। ठीक, और मॉक टेस्ट जो देना है वो बड़ी ईमानदारी से देना है। अगर हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो समझ लो 5 मिनट पहले ही हमारा हो जाना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन से उतना फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो समझ लो कि 30 से 35 मिनट, एक्चुअल जो 2.5 घंटे का अगर समय है तो 2 घंटे में हमें पेपर कर देना है। ठीक, अगर 2 घंटे का पेपर है तो आधा घंटा पहले ओएमआर सीट फिल करने के लिए हमें टाइम लेफ्ट कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना, सिर्फ प्रैक्टिस किस चीज की, सिर्फ सवालों की नॉलेज की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी होगी वो राइट माइंडसेट की प्रैक्टिस होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मान लो प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, फैक्ट की, जो हमने तैयारी करी है। क्योंकि फैक्ट क्या, जो भी हमने नॉलेज गेन किया है उसका मेमोराइजेशन, जैसे रात हो गई तो वहां पे हमने आज पूरा दिन हमने क्या पढ़ा, नदियों के बारे में पढ़ा, तो नदियों की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिलती है ना। तो टेक्निक्स हमें पता लगानी होगी कि अगर नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहाँ से नदियों का ओरिजिन होता है, सिस्टमैटिक ढंग से हमें मेमोराइज करने की जरूरत है। जो हमने हर दिन नॉलेज गेन किया है, जो हमने मॉक टेस्ट के आधार पर नॉलेज गेन किया है, उनको समझने की जरूरत है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, यानी कि कहां तक हम जा सकते हैं। अगर हम कोई नॉलेज ले रहे हैं, यानी कि अपना जो रिवीजन कर रहे हैं वो कितनी डेप्थ तक जा रहे हैं, कितनी डेप्थ तक हम जा सकते हैं, और कहीं ये जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमारा सोर्स है वो कहीं इरेलीवेंट तो नहीं है। फिर आता है हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कॉमन सेंस। ठीक, अब कॉमन सेंस क्या होता है, कॉमन सेंस से क्या होगा कि हम सवाल पढ़कर सही डायरेक्शन में सोचना सही करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कॉमन सेंस का यूज करके एकदम सही आंसर पता ही लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कॉमन सेंस काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि फियर ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि अगर डर लगेगा और दो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, तो दो ऑप्शंस में अगर दोनों में से 50-50 लग रहा है तो हम कौन से ऑप्शंस के साथ जाएंगे। बहुत सारे 15 टेस्ट अगर आप दोगे ना तो 15 दिन में 15 टेस्ट और 15 एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, 15 का एक्सपीरियंस हो सकता है कि हमें एक्चुअल में एग्जाम में जाके कैसा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यू नीड टू स्माइल। अगर
लगता है कि हम डर रहे हैं या फियर ऑफ फैक्टर काम कर रहा है, तो हमें स्माइल करने की जरूरत है। ये सोचना है कि हम वैसे भी उतना अब कुछ नहीं कर सकते, हम ये रियल एग्जाम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डर वर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर डरना भी है तब भी फायदा ही है, क्योंकि प्रेशर, एग्जाम हाल वाला प्रेशर यहाँ पे हम गेन कर लेंगे तो उतना ही हमारा एनवायरनमेंट गेन हो जाएगा जो हमारा एग्जाम हाल में होता है। ठीक है, क्योंकि डर से जीत गए ना तो समझ लो 50% हमारा पेपर हो गया। और कॉमन सेंस तभी काम करेगा जब हमारे पास डर नहीं होगा, और जब डर नहीं होगा कॉमन सेंस ही हमारा एलिमिनेशन मेथड का यूज करेगा, यानी कि स्मार्ट अप्रोच ऑफ आइडेंटिफाइंग वर्स्ट ऑप्शंस। यानी कि अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शंस में अगर हमें 2 ऑप्शंस पता है, ठीक, कि ये दोनों क्या है, बेकार है, गलत है, तो इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कभी काम करेगा जब हमारा कॉमन सेंस सही से काम कर रहा होगा, डरा नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यही इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज क्या है कि टाइम को देखते हुए, क्योंकि हमें ऑफलाइन टेस्ट देना है और ओमार बेस्ड देना है। ओमार ये भी चेक करना है कि हम कितनी देर में फिल कर पाते हैं, क्या 30 मिनट लग रहे हैं या 35 मिनट लग रहे हैं या 25 मिनट लग रहे हैं या 20 मिनट लग रहे हैं। जितना मिनट यहाँ घर पे लग रहा है ये मान के चलना +5 मिनट उतना एग्जाम हॉल में लगेगा। ठीक है, तो हर एक चीज की तैयारी करने का मतलब क्या है, मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या है, सिर्फ नंबर नहीं देखना कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, हमारा नॉलेज कितना गेन हुआ है, कौन से टॉपिक्स हमारे कमजोर हैं, कितना रिवीजन करना है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी गलतियां कर रहा हूं। ठीक, इन सब चीजों को सही डायरेक्शन में करना है। टेस्ट रोज सुबह डेली देना है, या जितने बजे एग्जाम होता है उतने बजे टेस्ट देना है। उसके बाद पूरा दिन रिवीजन को दे देना है। ठीक है, जो टॉपिक्स कमजोर है उन टॉपिक्स को सेक्शन वाइज एनालाइज करना है। जैसे मान लो जीएस का जो सेक्शन होता है पार्ट 2, उसमें से ज्योग्राफी कमजोर है या इंडियन नेशनल मूवमेंट कमजोर है या मैथ कमजोर है, कौन सा सेक्शन कमजोर है या सब्जेक्ट हमारा कमजोर है। जो सेक्शन कमजोर है उसी पे हमें काम करना है। अगर उसी पे काम करेंगे, उसी में सुधार होंगे, सुधार आएगा, तो समझ लो उसी में फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी अब जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जीके जीएस स्टडी मटेरियल के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस और करंट अफेयर या ज्योग्राफी के। और यहाँ पे हमने मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के हमने करवाए हैं, और इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है हमने। ठीक, और जो भी पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, अगर ये वीडियो बेनिफिशियल रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो लोग चैनल पे नए आते जाएं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।